बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जिसने कायनात बनाई। मैं हूँ मोना और आप देख रहे हैं मोना कुकिंग फूड। आज बना रहे हैं हम बग़ैर प्याज के आलू का सालन, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट बनता है और बहुत मज़े का सालन बनता है और बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है, इसलिए वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। अगर आपको मैं ये रेसिपी अच्छी लगे तो ये वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। 1 केजी लिए हमने आलू, इसको हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया। अब इसकी कटिंग देख सकते हैं, इस तरह हमने इसको कटिंग कर लिया। अब हम इसके अंदर 2 अदद लहसुन के जवे, 2 अदद मोटे अदद के लहसुन के जवे, इसको हम बारीक बारीक इसके अंदर काट लेंगे। इसके बाद कढ़ाई के अंदर हम तकरीबन 1 प्याली के करीब कुकिंग ऑयल डाल देंगे और जो आलू कटिंग किए थे हमने इसके अंदर वो डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो हम इसकी फ्लेम फुल रखेंगे, जैसे चाइनीज़ खानों की फ्लेम होती है बिल्कुल ऐसे ही हम इसकी फ्लेम रखेंगे और इसको हमने फ्राई करना है। इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे और अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसके साथ ही 1 अदद टमाटर कटिंग किया और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च कटिंग हुई वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। फ्राई हमने इसको इतना करना है कि हाफ से ज़्यादा इसको हमने कुक कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको कुक होते हुए। इस रेसिपी का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट बनता है और मिनटों में रेडी हो जाती है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। फ्राई करने के बाद हाफ़ टी स्पून से भी कम डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर और इसको भून लेंगे। अब हम इसकी भुनाई करेंगे, ऐसे ही हम इसको भून लेंगे। हमने इसके अंदर किसी किस्म का पानी ऐड नहीं किया है, बिल्कुल ऐसे ही इसको मसालों को हम भून रहे हैं। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर और टेस्ट इसका बहुत मज़े का बनता है। ऐसे ही हम इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए और हमारा सालन तकरीबन रेडी होने के करीब हो जाएगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेवी बनती है वो बहुत ही मज़े की बनती है। आप भी ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ही ट्राई कीजिएगा इसको। आलूओं की भुनाई तकरीबन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर हाफ़ लीटर पानी ऐड कर देंगे। हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और ये इसका मसाला और इसकी जो ग्रेवी बनती है ना वो बहुत ही कमाल की बनती है। इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट किस्म का बनता है। 4 से 5 मिनट लगे, हमारा सालन तकरीबन रेडी है। अब हम इसके अंदर जस्ट ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है वो मोटा मोटा, वो इसके अंदर थोड़ा सा डाल देंगे और इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत मज़े का बनता है। मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए इसके अंदर ग्रेवी ग्रेवी सी होती है, वो बहुत मज़े की लगती है और इसका टेस्ट जो होता है ना वो बहुत मज़े का और डिफरेंट टेस्ट बनता है। फ्लेम को आप जैसे ही बंद करेंगे तो इसके जो ऊपर ऑयल है वो खुद ब खुद आ जाएगी, जिसकी आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा सा इसके ऊपर हम धनिया ऐड कर देंगे। ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा खुशबू ज़बरदस्त आती है। ये देखिए ऑयल हमारा आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको मिक्स करके सर्व करेंगे। माशाल्लाह से ये देखिए हमारे सालन में कितना ज़बरदस्त ऑयल आ चुका है। ऑयल बिल्कुल, और इसके अंदर जो मसाला होता है ना ग्रेवी, वो बहुत ही मज़े की लगती है। इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।